हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। मेरे ख्याल से आप सब कोई अच्छे ही होंगे। तो चलिए करते हैं कहानी शुरू। आज रविवार का दिन था। 10 बज रहे थे, लेकिन घर में असाधारण खामोशी थी। फूलमती की बड़ी तीनों बेटियां आज छुट्टी के कारण अभी तक अपने कमरे से ही न निकली थी। सिर्फ छोटी खुशी थी जो घर के काम करती फिर रही थी। खुशी, जल्दी से हलवा पूरी का नाश्ता बनाओ। आज मैं छुट्टी का दिन पूरा भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम सारा दिन घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता जॉब वाले लोगों के लिए छुट्टी क्या चीज होती है। कमरे से शिल्पा बाहर निकली तो उसने आदेश जारी किया। पीले रंग का सूट, डाई किए हुए बाल और चमकती त्वचा। वो अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो अपने ऊपर ही लगाया करती थी। खुशी उसे देखते रह गई। उसकी सांवली रंगत ठीक देखभाल न होने के कारण वैसे ही काली हुई जा रही थी। सारा दिन वो घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। खुद पर ध्यान देने का समय ही कहाँ मिलता था। खामोशी से वो किचन में जाकर हलवा पूरी तैयार करने लगी। धीरे धीरे उसकी बाकी दोनों बहनें भी उठकर बाहर निकल आई थी और अब डाइनिंग टेबल पर बैठी शोर मचा रही थी। खुशी के हाथ तेजी से चल रहे थे। भगवान ने दिमाग ही बस इतना दिया था कि मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद बहनों ने उसके ऊपर खर्च करना अच्छा भी न समझा। खुशी को याद था कि उसने शिल्पा से कहा था कि वो पढ़ना चाहती है। शिल्पा ने कहा, क्या करोगी पढ़कर? पहले ही 2 बार फीस बर्बाद करवा दी है, और वैसे भी हम तीनों नौकरियां कर तो रही हैं। छोटा भाई मयंक भी अभी पढ़ रहा है। तुम घर के काम काज कर लिया करो। माँ घर में अकेली होती है। हम भी तो वापस आने पर खाना बना हुआ चाहिए ना। तुम भी नौकरी करोगी तो खाना कौन बनाएगा? शिल्पा ने मुंह बनाते हुए कहा था, और खुशी का दिल वहीं टूट गया था। वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक शानदार नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बाकी दोनों बहनों का विचार था कि उसे घर के कामकाज करने चाहिए। खुशी ने भी खामोशी से हामी भर ली। बस फूलमती भी बूढ़ी हो चली थी। एक विधवा का लंबा जीवन काटने के बाद बच्चों की अकेली परवरिश करते करते वो थक चुकी थी। खुशी ने हलवा पूरी और नाश्ता ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखा। वाह भाई, ये घर में रहने वाली लड़कियों के भी खूब मजे होते हैं। अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं, सारा दिन ठंडी हवाओं के आगे लेटी रहती हैं। इन्हें क्या पता जॉब करना कैसा होता है। शिल्पा से छोटी सीमा खुशी को देखते हुए कह रही थी। वो खामोशी से बैठकर नाश्ता करने लगी, लेकिन अभी उसने एक ही कौर लिया था कि उसे शिल्पा ने उठा दिया। ये चाय ठंडी हो गई है, दोबारा गर्म करके ले आओ। वो खामोशी से उठ गई। उसकी चाय गर्म करके लाई तो सीमा मुंह बनाए बैठी थी। मुझे तो ये हलवा पूरी पसंद ही नहीं। अरे पता नहीं कैसी बनाई है, मेरे लिए अंडा पराठा बना दो। खुशी उल्टे कदमों वापस किचन में चली गई। उसका अंडा पराठा बनाकर लाई तो मयंक उठकर आ बैठा था। सारी बहनें उस पर प्यार लुटा रही थी। खुशी को भी वो बहुत प्यारा लगता था, लेकिन मयंक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, बल्कि उसका सारा ध्यान सिर्फ उन बहनों की ओर होता था जो नौकरी करती थी और जिनके पर्स में हर समय पैसे हुआ करते थे। उस समय भी खुशी ने उसके साथ कुर्सी रखकर बैठना चाहा तो मयंक अचानक बोला, अरे यार तुम उठ जाओ, यहाँ से किचन में काम करके आई हो। लहसुन प्याज की बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, और इतने पसीने की दुर्गंध आ रही है। आओ शिल्पा दीदी, तुम मेरे पास आकर बैठो। आपसे कितनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी केयर करती हैं आप। लगता ही नहीं है कि आप 30 से ज्यादा की हो चुकी हैं। कुछ खुशी को भी सिखा दे, हर समय काम वाली बनी रहती है। मयंक ने इतनी कठोरता से कहा कि खुशी का दिल टूट गया। शिल्पा एक अदा से मुस्कुराई और उठकर मयंक के बराबर आ बैठी, जबकि खुशी शर्मिंदा होती हुई दूर एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ठंडी पड़ी हुई 2 पूरियां और चाय का एक कप
खुशी के हिस्से में आया। अरे, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं शिल्पा को देखने के लिए। लड़का बड़ा अच्छा है, रिश्ते वाली ने खूब तारीफ की है। फूलमती ने अचानक बम फोड़ा तो सभी उधर देखने लगे। शिल्पा भी धीरे से मुस्कुराने लगी। सभी शाम में आने वाले मेहमानों के बारे में बातचीत कर रहे थे। पूरा दिन फूलमती ने खूब सारे काम करवाए। खुशी को भी बहन की शादी की बहुत प्रसन्नता थी। उसने दिल लगाकर बहुत सारे पकवान तैयार किए। शाम के समय मेहमान आए तो शिल्पा गली में झांकने लगी। मेहमान किसी गाड़ी पर आए हैं, मैं देखूं तो सही। आखिर मेरे ससुरालियों के पास कितनी बड़ी कार है। लेकिन गली में कार की बजाय एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर फूलमती लड़के वालों के पास बैठी थी। मामूली सी शक्ल और सूरत का लड़का था, लेकिन दिखने में बहुत ही सीधा लग रहा था। लड़के के माता पिता भी अच्छे लोग लग रहे थे और प्यार से बार बार शिल्पा के बारे में बात करने लगते हैं। क्या करता है आपका लड़का और कितना कमा लेता है? फूलमती ने पूछा तो लड़के की माँ बोली, बस महीने के 30,000 कमा लेता है, लेकिन समय के साथ साथ सैलरी बढ़ ही जाएगी। भगवान का करम है कि 100 गज का अपना मकान है और एक मोटरसाइकिल भी है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि शिल्पा जो सामने बैठी थी यह एकदम उछल पड़ी। उसके चेहरे के बदलते भाव सबने देखे थे। चाय का पटाख से मेज पर रखते हुए वो वहां से उठी और अंदर कमरे में चली गई। फूलमती को अंदाजा हो गया था कि शिल्पा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उसके सपने ऊंचे थे। लड़के वाले कुछ देर तक बैठे रहे। खुशी ने इन सब के सामने खाना लाकर रखा तो खाना खाकर वो खामोशी से चले गए। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी। एक मोटरसाइकिल पर तीनों बैठकर आए थे। कितना बुरा लगेगा मुझे जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठूंगी। मुझे किसी गाड़ी वाले का रिश्ता चाहिए। उनके 100 गज के मकान से बड़ा तो मेरा ऑफिस है, और वैसे भी इतनी साधारण शक्ल और सूरज वाला लड़का मुझे तो देख के घिन आ रही थी। शिल्पा ने नफरत से कहा था। फूलमती को बुरा तो लगा, लेकिन मयंक और बेटी के आगे कुछ बोलना उसे ठीक न लगा। लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, इनकार कैसे करूं? फूलमती ने परेशानी से कहा। शिल्पा कुछ देर तो सोचती रही। खुशी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही वो बोली, अपनी खुशी का रिश्ता कर दे उस लड़के के साथ। वैसे भी दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। ना वो किसी काम का है और ना ही ये रोटियां थोप कर उसके सामने रखती रहेगी और वो कमाकर लाता रहेगा। ये दोनों उसी में खुश रहेंगे। आपका ये पोस्ट तो कम हो ही जाएगा। हम तो वैसे भी अपनी अपनी नौकरियां वाली हैं, आपको क्या टेंशन है? शिल्पा ने बात खत्म कर दी, जबकि खुशी फटी फटी आंखों से अपनी बहन की ओर देख रही थी। वो उसके बारे में किस तरह बात कर रही थी। इतने अच्छे रिश्ते से वो हाथ धोना नहीं चाहती थी। इसलिए अगले ही दिन उसने फोन करके रिश्ते के लिए हामी भर ली, लेकिन उन्हें बता दिया कि उनकी बड़ी की बजाय छोटी के लिए लड़के का रिश्ता पसंद आ गया है। लड़के वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें तो खुशी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो सुंदर और सीधे स्वभाव की थी। कुछ ही दिनों में घर में शादी के हंगामे जाग उठे। फूलमती ने शादी के खर्चे के लिए शिल्पा और बाकी बेटियों से पैसे मांगे, लेकिन सभी मुंह बनाने लगी। माँ, क्या जरूरत है खुशी की शादी पर इतना खर्चा करने की? वैसे भी उसे कहाँ आदत है इतने महंगे कपड़े और जूतों की। सस्ते से 2 जोड़ी लाकर रख देना, और घर में जो बर्तन उपयोगी नहीं होते वो भी डिब्बों में बंद करके रख देते हैं, काम चल जाएगा। शिल्पा ने आराम से कहा, मगर फूलमती को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके खुद के पास तो 1 रुपया भी ना होता था। घर का सारा खर्चा भी उसकी बेटियां ही चलाया करती थी। खुशी के दिल में अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान थे, मगर इन सारे अरमानों पर उसकी बहनों ने पानी फेर दिया। दहेज के नाम पर घर के सारे फालतू बर्तन उठाकर डब्बों में बंद करके रख दिए गए। एक सोने का सेट बाहर से मंगवाया गया था, जो इतना हल्का था कि उठाते ही टूट जाता। अरे, ये मेरी अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा है जो मैंने बनवाए थे। बहुत महंगे और प्यारे कपड़े हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। ये भी खुशी के दहेज में रख देते हैं। शिल्पा ने कई बार
के पहने हुए कपड़े उठाकर जल्दी जल्दी उसके सूटकेस में रख दिए। खुशी ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। वो माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी शादी का दिन करीब आया तो दूल्हे वाली ने ये कहकर माफी मांग ली कि शादी का जोड़ा वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लड़की वाले लहंगा अपनी मर्जी से पहना दे। शिल्पा ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। अब 10-15 हजार का लहंगा लाकर पहनाओ इस महारानी को, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। वो गुस्से से चिल्लाने लगी। फूलमती की आंखों में बेबसी के आंसू आ रहे थे। जब शिल्पा ने देखा कि माँ के दिल में उसका महत्व कम हो रहा है तो फटाफट उसने छोटी बहन सीमा को साथ लेकर बाजार गई और किराए पर लहंगा ले आई। लहंगा अच्छा था। खुशी को उसने झूठ बोला कि ये लहंगा वो खरीद कर लाई है। शादी के दिन दूल्हे वाले खुशी के लिए अपने गिफ्ट लेकर लाए थे। उन्होंने हॉल में शादी करने को कहा मगर शिल्पा ने मना कर दिया। घर से विदाई होगी, उसके आदेश के आगे भला कौन पर मार सकता था। सादगी के साथ खुशी ब्याह कर राहुल के साथ उसके घर चली गई। राहुल अच्छा और सीधा इंसान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि खुशी की शादी की सारी खुशियों को पूरा कर सके और खुशी भी लालची लड़की ना थी। दोनों ने एक दूसरे को पाकर भगवान को धन्यवाद किया था। राहुल की सूरत में खुशी को खुशियों की एक नई दुनिया मिल गई थी। वो गरीब जरूर था लेकिन उसका दिल बड़ा था। 100 गज के उस छोटे से घर में राहुल ने खुशी को रानी बनाकर रखा था। लेकिन उसके महीने के अंत तक खुशी बेहाल हो जाती। अक्सर ऐसा होता कि राशन खत्म हो जाता, बिल भरने वाले होते और कर्जेदार दरवाजा बजाते रहते, लेकिन खुशी और राहुल के पास उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी न होती। लाचार होकर वो दोबारा से सैलरी आने का इंतजार करते रहते, लेकिन खुशी कभी शिकायत अपने होठों पर न लाई थी। इन्हीं दिनों खुशी अपनी माँ से मिलने घर आई तो घर में असाधारण हंगामा सा था। माँ, क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? खुशी ने पूछा, क्योंकि उसकी सारी बहनें खूब तैयार हुई थी। खुद फूलमती ने भी एक अच्छा सा जोड़ा पहन रखा था। अरे हाँ भाई, वो महक का रिश्ता तय कर रहे हैं ना, तो आज लड़की वाले उससे मिलने आ रहे हैं। लड़की डॉक्टर है और बहुत अमीर फैमिली है। अपनी शिल्पा ने रिश्ता देखा है, फूलमती ने कहा। खुशी खामोश हो गई। उसे किसी ने बताया तक ना था। तभी अंदर से शिल्पा और सीमा बाहर आई। उसके साथ छोटी बहन दिया भी थी। महक के रिश्ते वाले आ रहे हैं, शादी की शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमने सोचा था कि हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं। शिल्पा ने आगे बढ़कर एक सुंदर सा जोड़ा माँ के सामने रखा। ये पूरे 10,000 का जोड़ा है जो मैं आपके लिए लाई थी, शिल्पा ने गर्व से कहा। सीमा ने भी जल्दी से पर्स में से सोने के कंगन निकाल माँ के हाथों में पहना दिए। छोटी बेटी दिया ने भी बहुत ही महंगी कश्मीरी शॉल फूलमती की गोद में रख दी। फूलमती इन सारी कीमती उपहारों को देखकर निहाल हुए जा रही थी, जबकि सामने बैठी खुशी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसकी नजर अपने पैरों में मामूली सी चप्पल पर पड़ी। साड़ी भी उसने पुरानी घिसी हुई पहन रखी थी। उसके पास तो माँ को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी न थी। शिल्पा ने उसे देखा तो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम कुछ नहीं दोगी माँ को? अब तो तुम शादीशुदा हो और अपने घर बार वाली हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई गिफ्ट ही माँ के लिए ले आते समय ले आया करो। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो फल ही ले आया करो। पता है तुम्हारा पति थोड़ा गरीब है। शिल्पा की बात पर खुशी का दिल कट रहा था। सभी बहनें उसका मजाक उड़ा रही थी। खुशी का जी चाहा कि कह दे कि आप सब तो अपनी अपनी कमाई से माँ को तोहफे दे सकती हैं, जबकि उसे ना पढ़ने दिया और ना ही नौकरी करने दी, तो उसके पास भला पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन वो हमेशा की डरपोक और बहनों से दब जाया करती थी। आज भी खामोश सी हो गई। घर में तैयारियां जोरों पर थी। खुशी के आते ही उसकी बाकी बहनों ने तो जैसे सुकून की सांस ली थी। माँ, मुझसे तो ये खाने बनाए नहीं जा रहे, खुशी से कह दे वही बना दे, इसे प्रैक्टिस है। सीमा ने चम्मच पतीली में रखा और खुद बाहर आ गई।
खुशी फूलमती के कहने पर खामोशी से किचन में चली गई। महक के ससुराल वालों ने शाम में आना था। खुशी ने दिल लगाकर सबके लिए खाना तैयार किया। शाम में जब मेहमान ड्राइंग रूम में आकर बैठे तो सारी बहनें लड़की वालों के सामने आसपास जमा हो गए। बड़ा खुशी खुशी सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें गूंज रही थी। खुशी भी जल्दी से खाना बनाकर अंदर जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी ने दबोच लिया। इस हुलिये में अंदर जा रही हो? सबको लगेगा कि काम वाली हो तुम। तुमने अपने कपड़े देखे हैं? किस थर्ड क्लास बाजार से खरीद कर लाई हो? कम से कम इंसान थोड़ी दूसरों की हैसियत का ही ख्याल रख लेता है, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही सोच लो। शिल्पा उसका बाजू दबोचे गुस्से में कह रही थी। खुशी ने घबरा कर अपने कपड़े देखे। वो पहले ही अच्छे नहीं थे और किचन में काम करने के बाद उसका हुलिया और भी ज्यादा खराब हो गया था। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना कहीं रिश्ते से इनकार ही ना हो जाए। शिल्पा ने डांटा और अंदर कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी की आंखों में आंसू आने लगे। घर की खुशियों में भी अब वो लोग उसे शामिल करने अंदर कमरे से बातें और हंसी की आवाजें आती रही। लड़के वाले महक को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने जल्दी शादी करने के लिए जोर दिया था। खुशी किचन में खड़ी सबकी फरमाइशें पूरी करती रही। खाने के बाद चाय कॉफी का दौर चला तो वो भी खुशी ने ही बनाई। जब मेहमान विदा हो गए तो खुशी खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। अरे राहुल, तुम आ गए? फूलमती ने दरवाजे से अंदर आते हुए राहुल को देखकर कहा। उसे देखते ही शिल्पा तो उठकर वहां से चली गई थी। बाकी बहनें भी बुरे मुंह बनाने लगी थी। अपने गरीब बहनोई को इज्जत देने को कोई तैयार ही न था। राहुल को शर्मिंदगी सी होने लगी। खुशी जल्दी से अपना बैग लेकर आ गई थी। उसकी हालत देखकर पहले तो चौंका। राहुल बोला, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? उसने पूछा, मगर खुशी ने बात बना दी। मेरे सर में दर्द है। फूलमती से मिलकर खुशी चुपचाप अपने घर आ गई। पूरे रास्ते वो चुप रही और घर आकर भी राहुल ने महसूस किया कि खुशी कुछ ज्यादा ही चुपचाप है। क्या बात है खुशी, तुम इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? कोई बात हुई क्या? राहुल ने प्यार से कहा तो खुशी कुछ पल तक सोचती रही और फिर उसने हिम्मत कर ली कि वो राहुल को बता ही दे। मयंक भाई की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद उसकी शादी है। ऐसे में सारी बहनें ही माँ और मयंक भाई को कोई ना कोई गिफ्ट देंगी, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं। खुशी की बात पर राहुल एक पल के लिए चुप सा हो गया। लेकिन तुम्हें पता तो है खुशी, ऑफिस की हालत खराब चल रही है। नौकरी से तो मुश्किल से इतनी सैलरी मिलती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं। माँ की दवाइयाँ, बाबूजी के ऑपरेशन के लिए रुपए जमा करना, ये सब कुछ सैलरी में से ही तो करता हूँ। ऐसे में महंगा गिफ्ट देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। राहुल के स्वर में शर्मिंदगी सी थी। खुशी घबरा गई और राहुल को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो कितना अच्छा था और उसका कितना ख्याल रखता था। ऐसे में ऐसी फरमाइशें करते हुए खुशी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। खुशी ने बात दूसरी ओर घुमा दी और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग दोनों आपस में खुशी खुशी कोई और बात कर रहे थे। मगर खुशी दिल ही दिल में सोच चुकी थी, कैसे महक की शादी पर अपनी और राहुल की बेइज्जती नहीं करवानी है। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फूलमती रोज ही फोन करके खुशी को घर बुला लेती। महक की शादी बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया गया था। शिल्पा, सीमा और दिया तीनों ने अपने लिए बहुत सुंदर और महंगे ब्रांडेड जोड़े ऑर्डर किए थे। फूलमती के लिए भी उन लोगों ने बहुत महंगे कपड़े बनवाए थे। शिल्पा हर चीज इतरा कर खुशी को दिखाती रहती। तुमने अपने लिए शादी पर पहनने के लिए क्या खरीदा है? देखो, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े ना हो तो मुझे बता देना, मैं अपना कोई पुराना जोड़ा प्रेस करके रख दूंगी। वो तुम्हारे नए कपड़ों से भी काफी बेहतर होगा। लोगों के सामने हमारी बेइज्जती मत करवा देना, शिल्पा नाक चढ़ाकर कहती, जबकि खुशी उदास हो जाती। बेइज्जती करने में से सबसे पहले तो उसकी बहनें ही आगे रहती थी। भला बाकी किसी को क्या जरूरत थी कि उसके पहनने ओढ़ने कपड़ों पर आपत्ति करता। लेकिन उसकी बहनें तो ये बात
समझती तब ना। घर के कई काम शिल्पा और सीमा ने खुशी से करवाए। फूलमती को दुख होता, वो मना करती, लेकिन शिल्पा उसकी किसी बात पर ध्यान न देती। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। राहुल ने खुशी के रोजाना मायके जाने पर कोई आपत्ति न की। आखिर महक की शादी का दिन भी आ पहुंचा। घर में बहुत सुंदर सजावट की गई थी। शिल्पा ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। महक बहनों के एहसान तले दबा जा रहा था। वैसे भी वो जरा लालची स्वभाव का था। वो बहनें जो जेब से हर समय पैसा निकाल कर उसे देने को तैयार रहती थी, वो इनकी ही बात सुना करता था। आज भी वो दूल्हा बनाया जा रहा था। सारी बहनें उसके आसपास घूमती हुई हंसी मजाक कर रही थी। खुशी साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि दूसरी बहनें अगर उससे कोई बात कहती तो महक मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन खुशी की बात पर वो बुरा सा मुंह बना लेता था। अरे राहुल भाई नहीं आए क्या? आखिरकार महक ने पूछ ही लिया। आज आएगा। वो तो तटपुंजिया भी अपनी मोटरसाइकिल फड़फड़ाता हुआ। वो कौन सा कोई लैंड क्रूजर में आ रहा है जो तुम्हें उसका इंतजार है? सीमा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो सभी जोर से हंस पड़े। खुशी को बहुत शर्मिंदगी सी होने लगी। महक को दूल्हा बना दिया गया था। बारात निकलने का समय आया तो राहुल भी अपने घर वालों के साथ आ पहुंचा। शादी हॉल पास ही था जहां लड़की वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शादी हॉल पहुंचते ही लड़की वालों ने शानदार तरीके से उसका स्वागत किया। खुशी खामोशी से सबसे पीछे चल रही थी। वो इन अमीर लोगों का हिस्सा लगती ही न थी। फेरों के बाद महक को दुल्हन के बराबर ले जाकर बिठाया गया। शिल्पा, सीमा और दिया महंगे कपड़ों में मेकअप से लिपि पुते चेहरे के साथ बड़े गर्व से बैठी थी। फूलमती भी महंगा जोड़ा पहने साथ बैठी थी। सब रिश्तेदार उसके आसपास जमा थे। सब कैमरों का फोकस स्टेज की ओर था। ऐसे में शिल्पा एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई। महक हमारा 4 बहनों का इकलौता भाई है। हम बहनों ने अपनी जिंदगी बनाने से पहले उसकी शादी पर हम सब बहनें उसे एक गिफ्ट देना चाहती हैं। शिल्पा की बात पर सभी रिश्तेदार दिलचस्पी से स्टेज की ओर देखने लगे। सारी बहनें उसके पास जमा होने लगी थी। सिर्फ खुशी ही थी जो थोड़ा दूरी पर खड़ी हुई थी। शिल्पा ने एक नजर उस पर डाली। उसकी बेइज्जती जिस तरह होने वाली थी उसका खुशी को भी अंदाजा न था। ये अंगूठी महक के लिए। शिल्पा ने पर्स में से एक आहूत भरी सोने की अंगूठी निकालकर महक की ओर बढ़ाई, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये अंगूठी हम तीनों बहनों की ओर से है, शिल्पा ने प्यार से कहा। तभी एक रिश्तेदार बोला, अरे तो खुशी ने क्या दिया है? तुमने उसका नाम तो लिया ही नहीं। रिश्तेदार तो तुम लोगों को भी महक को देना ही चाहिए ना। खुशी की तीनों बहनें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी ओर देखती रही जो सामने ही खड़ी थी। अरे इसकी इतनी हैसियत कहाँ है? ये महक को कुछ दे। उसकी तरफ ज्यादा मत देखो, कहीं कुछ मांगने ही न लग जाए। शायद ये कहे कि इस महीने राशन के पैसे नहीं हैं, पैसे दे, या बिजली राशन के पैसे नहीं है, पैसे दे दो, या बिजली का बिल भर दो। निशा सीमा की बात पर सब हंसने लगे। खुशी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ठीक उसी पल राहुल उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। खुशी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारा इकलौता बहनोई हूँ। मैं और खुशी तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाए हैं, राहुल ने मुस्कुराकर कहा और खुशी को देखकर इशारा किया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा और खुशी को देखकर इशारा किया। सभी हैरान निगाहों से उन दोनों की तरफ देखने लगे। खुशी और राहुल ने आगे बढ़कर एक लिफाफा महक की ओर बढ़ा दिया। महक ने हैरान होते हुए खुशी और राहुल की ओर देखा, जबकि उसकी पत्नी कनिका भी हैरान हो रही थी। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि खुशी और राहुल किसी काम के नहीं और न उनसे किसी चीज की उम्मीद रखी जा सकती है। मैं एक लिफाफा खोलकर देख रहा था। अंदर से कश्मीर में घूमने फिरने का 7 दिन का टूर प्लान निकला था। ये उनका हनीमून पैकेज था जो राहुल ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। खुशी और राहुल मुस्कुरा रहे थे।
जबकि खुशी की तीनों बहनों के मुंह हैरत के मारे खुले रह गए। सभी फटी फटी आंखों से उन दोनों की ओर देख रहे थे। उपहारों में ये सबसे शानदार उपहार था, क्योंकि ये मैग की दुल्हन को भी बहुत पसंद आया था। वो बहुत ही खुश होकर अपनी इस नंद को देख रही थी, जिसने उसके दिल की बात कर दी थी। कनिका ने प्यार से खुशी का हाथ थामा और उससे कहने लगी, थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बाकी सबने मैग को गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचते हुए गिफ्ट दिया। आपने वो गिफ्ट दिया जिससे मुझे अच्छा लगे। मेरे दिल में सारी जिंदगी आपकी इज्जत बढ़ गई है। उसके धीमे से कहने पर खुशी मुस्कुरा दी, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें बुरी तरह से जल भुन गई थी। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि आखिर खुशी और राहुल के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने इतना महंगा गिफ्ट दिया था। सभी रिश्तेदार खुशी और राहुल की तरफ देख रहे थे। खुशी अच्छी तरह जानती थी आज उसने अपनी भाभी के दिल में जो जगह बना ली है, अब जिंदगी भर मायके में उसका सम्मान बढ़ गया है। जबकि कनिका अपनी बाकी तीनों नंदों को उनके घमंड भरे स्वभाव के कारण नफरत भरी नजरों से देख रही थी। शादी की बाकी रस्में पूरी होने लगी तो शिल्पा और बाकी दोनों बहनें लपक कर खुशी के पास आ गई। बड़ी चालाक हो तुम, कहाँ से लाए इतने पैसे तुम्हारे पास? सच बताओ, हमारे घर से पैसे चुराए थे? शिल्पा ने कहा तो खुशी मुस्कुरा दी। आप सारी जिंदगी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती आई हैं, लेकिन आप ये भूल गई हैं कि जिसे भगवान पर विश्वास होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मुझे पता था मयंक को कोई ना कोई गिफ्ट देना जरूरी है। मैंने काफी समय हुआ शाम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्यूशन के पैसों से मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। कमेटी बड़ी थी, मैंने बात करके इस बार कमेटी उठा ली और उन्हीं पैसों से उनके लिए हनीमून का पैकेज लाई हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरे भाई और भाभी की खुशी में ही मेरी खुशी है। खुशी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी बाकी तीनों बहनों का रंग नफरत के मारे काला पड़ रहा था। राहुल खाने की प्लेट लिए खुशी के पास आया। यहाँ क्यों खड़ी हो, जल्दी से खाना खाओ। पता तो है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है, वो उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से कह रहा था। शिल्पा और सीमा उसे देखती रह गई। उन्हें आज पता चल रहा था कि खुशी गरीबी के बाद भी इतना खुश क्यों रहती है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और लाली क्यों बिखरी रहती है, क्योंकि उसके पास असली दौलत थी, उसके पति का प्यार, जो इन तीनों में से फिलहाल किसी को प्राप्त नहीं था। खुशी और राहुल हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। राहुल खाने का चम्मच भर भर कर खुशी के मुंह में डाल रहा था, उससे प्यार से बात कर रहा था, जबकि उसकी बाकी तीनों बहनें अपने महंगे कपड़ों और जूतों के साथ खाली खड़ी थी। मैग भी अपनी पत्नी के साथ बैठा था, बहनों को बिल्कुल भूल चुका था। खुशी की बहनों को एहसास हो रहा था कि जो जिंदगी भर रुपए पैसे की चमक दिखाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही थी, आज खुशी के मुकाबले में उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।